नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वाकई जीत गया हिंदुस्तान, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो अभी चल रहा है। अभी तो 3 दिन का खेल खत्म हुआ है, लेकिन आज जो दिखा है या फिर पूरी सीरीज में जो दिखा है मैच दर मैच, उसकी बिना पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ नतीजा नहीं, जिस तरह भारत की टीम ने ये बड़े बड़े कदम उठाए हैं, ये टीम जीत गई है। हालांकि आज तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। आज एक और शानदार पारी साझेदारी देखने को मिली। हार नहीं माना युवा खिलाड़ियों ने। शार्दुल ठाकुर और सुंदर 186 रनों पर 6 विकेटें गिर गई। उसके बाद इन दोनों ने लंबी साझेदारी की, क्योंकि अगर बढ़त भारत के खिलाफ चली जाती तो फिर इस मैच को बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन इन दोनों ने हाफ सेंचुरीज लगाई और उसके साथ साथ भारत 336 तक पहुंच गया। यानी कि कुल जो बढ़त है ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी कम रह गई थी कि यहां से वक्त और ऑस्ट्रेलिया दोनों भारत के साथ लड़ेंगे। मेरे साथ सनी भाई रहेंगे आज। और सनी भाई, दिन का खेल तो चलिए जो हुआ, इस सीरीज का खेल जो हुआ वो ये दिखाता है कि भारत की टीम में विश्वास है। ये हमने पीछे लिखा है, जीत गया हिंदुस्तान। मैच का नतीजा नहीं आया, सीरीज का नतीजा नहीं आया। क्या वाकई में जीत गया हिंदुस्तान? बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान ने फाइट बैक दिखाई, जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक जिद दिखाई है, जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक डिटर्मिनेशन दिखाई है, और उससे आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सीरीज तो जीत गया है हिंदुस्तान। हालांकि कल बरसात होने के इम्कानात है, परसों भी बरसात के इम्कानात है, लेकिन टेस्ट मैच कहां खड़ा है। टेस्ट मैच के 3 दिन हो चुके हैं। आमतौर पर कहते हैं कि 3 दिन में अगर दोनों टीमें आमने सामने हो तो वो अच्छा टेस्ट मैच होता है, लेकिन यहां टीमें आमने सामने हैं, लेकिन सामने बरसात भी दिख रही है। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं ना कि जहां पर आप एक कदम आगे लेते हैं और पता चलता है कि आप 100 कदम चल गए। शायद ये सीरीज, शायद आज का दिन, क्योंकि 186 पर यह लग रहा था कि आप आधे रास्ते पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी लीड ले ली होती तो हो सकता है कि आज आपको लेने के देने पड़ जाते। लेकिन सनी भाई, बड़ी बात यह है कि अब इस ड्रेसिंग रूम में हर कोई कह रहा है हार नहीं मानेंगे। कभी हनुमा विहारी, कभी अश्विन, कभी कोई। शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर कैसे ये टेस्ट मैच खेल गए पता नहीं, लेकिन जिस तरह से वो खेले हैं, उन्होंने ये बताया कि हम किसी से कम नहीं है। ये ड्रेसिंग रूम में विश्वास कहां से आया? वो तो उनको बिल्कुल आश्चर्य हुआ है कि इस तरह से फाइट बैक कैसी हो रही। और सिर्फ मैं ये कहता हूं कि हर टीम में ऐसे कुछ खिलाड़ी होते हैं जो गैप है उसको बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि मतलब आर्मी में होते हैं, हमारे जवान होते हैं, वो कुछ भी करे अब जान लड़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ऐसे खिलाड़ी भारतीय टीम में होते हैं। वो अपनी जान लगाकर क्रिकेट भी खेलते हैं, और वैसा हमने देखा है सिडनी में। जैसे कि हनुमा विहारी इंजर्ड थे, तो जान लगाकर उन्होंने बाजी की। रविचंद्रन अश्विन को पीठ की तकलीफ हो रही थी, फिर भी उन्होंने क्रीज को नहीं छोड़ा। और आज नया खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने बिल्कुल वैसा ही दिखाया है कि जो उनको मौका मिला है वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे और भारतीय टीम के लिए जान भी देंगे। सही बात है। हालांकि मदन जी, यहां से अगर टेस्ट मैच को देखा जाए तो टेस्ट मैच में भारत सामने बराबर ही खड़ा है, जैसे सीरीज में बराबर खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की मैं गेंदबाजी की आपसे बात करना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो ये उनकी गेंदबाजी है शायद भारत से बेहतर थी, लेकिन हर इनिंग में तकरीबन भारत ने 100 से ज्यादा ओवर खेले हैं। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, नेथन लायन इतने साधारण हो जाते हैं जिस दिन भारत लड़ता है। नहीं, देखिए विक्रांत, क्या है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक्स में कोई शक नहीं है कि काफी अच्छी बॉलिंग अटैक है, उससे उसके मुकाबले का बॉलिंग अटैक जो है हमारे पास भी है। और भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छी एक कहते हैं ना डिटर्मिनेशन दिखाया है इस पूरी सीरीज में, सारी सीरीज में अगर देखें। और ये सीरीज हमें याद भी रहेगी, क्योंकि ऐसे भारतीय टीम ने कमबैक किया है और जैसे प्लेयर्स खेले हैं, ये बड़े सालों के बाद देखने को मिला है कि इतना जबरदस्त फाइट इन्होंने किया। और अब जो प्रेशर है, मैं समझता हूं कि जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। अगर आप शुरू में 2 घंटे सुबह अगर आप 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। बाकी देखिए, हाँ, आप जब ऑस्ट्रेलियन विकेट के ऊपर सेटल हो जाते हैं तो वो वहां पे बैटिंग करने का मजा भी आता है। जैसे शार्दुल ठाकुर और
वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग की है। एक खासियत तो मैंने देखी उनकी बैटिंग में, वो घबराए नहीं शॉट्स खेलने में। उन्होंने शॉट्स भी खेले, रन भी बनाए, और उससे क्या हुआ कि एक तो टोटल बढ़ता चला गया और भारतीय टीम एक ऐसी स्थिति पे पहुंच चुकी है कि जहां पे वो मैच भी जीत सकती है। आपने कहा ना जीत गई है, मैं समझता हूं कि जीत सकती है ये मैच। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट भी किया है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन यहां पर सिर्फ रन नहीं बने हैं, बल्कि आप इन दोनों की बल्लेबाजी का जो तरीका था, जो अंदाज था, उसको देखिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार ये शार्दुल ठाकुर है या कोई टॉप लाइन का राइट हैंडेड बल्लेबाज है। और सुंदर की बल्लेबाजी में तो कहीं कहीं सौरव गांगुली की झलक भी दिख रही थी। वैसे 2 दिन का खेल काफी होता है नतीजे के लिए, वो भी खास तौर से गाबा में, ब्रिस्बेन में, क्योंकि यहां पर विकेट में उछाल है। हालांकि यहां अगर आप देखें वो गाबा की विकेट नहीं है जो हमेशा डराती थी। सवाल यह है सनी भाई कि मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा हूं, वो कह रही कि कल भी बरसात होगी, परसों भी बरसात होगी। आप चूंकि खुद ब्रिस्बेन में हैं तो थोड़ा सा मौसम का बताइए कि कल और परसों कितना खेल हो सकता है, क्या नतीजा निकल सकता है या नहीं निकल सकता? नहीं, वो नहीं, 60% 60% कल है और 80% आखिरी दिन पर है, पर उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि पूरा मैच, पूरे दिन का मैच हमें खेलना है। कल पूरे दिन का मैच 5वें दिन खेलना है। देखिए, यहाँ पे अगर बरसात फटाफट हो गई तो फिर ये ग्राउंड बड़ी जल्दी सूख जाता है। अगर बरसात की मदद लेनी है तो फिर बरसात किस तरह से होनी चाहिए? 3-4 घंटे के लिए जब बरसात होती है तो जिसमें खेल नहीं होता, उससे शायद भारतीय टीम उसका सहारा ले सकती है। पर अगर हारने की पोजीशन में हो, अब मैं सोचता हूं, मैं इस कॉन्फिडेंस से सोचता हूं कि अगर हमारे गेंदबाजों ने, क्योंकि अभी भी गेंद काफी नहीं है, हमारे गेंदबाजों ने अगर अच्छी गेंदबाजी की तो फिर ऑस्ट्रेलिया को 200, 225 में ऑल आउट किया तो 250 रन जो लक्ष्य होगा चौथे पारी में, वो भारतीय बल्लेबाज कर सकते हैं। तो कल 60% है, उसके बाद परसों 80% है। हो सकता है कि बीच बीच में 3-3, 4-4 घंटे खेल हो जाए। कभी कभी नतीजा निकालने के लिए 3 घंटे, और वो 3 घंटे काफी होते हैं। तो ना सिर्फ भारत जीत के बारे में सोच रहा है, बल्कि जो दूसरा रिजल्ट है हार का, उसको एलिमिनेट करना होगा। ऑस्ट्रेलिया तेज खेला आज, थोड़ा सा खेला है लेकिन तेज खेला है। उन्होंने ये बता दिया आपको कि हम तेज रन बनाने के लिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि भारत कल किस तरह से गेंदबाजी करता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो चौथी पारी में वो जज्बा दिखेगा जो पूरी सीरीज में दिखा है। आज का एजेंडा यही है जी कि ब्रिस्बेन में अब गेंदबाजी कल क्या हो सकती है, क्या नतीजा निकल सकता है इस टेस्ट मैच में। तो आप फटाफट से जाएं यूट्यूब पर